हेलो माय डियर ग्राफिक डिज़ाइनर, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बता रहा हूँ। मैं बस आपको ये जो ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जिसका ध्यान 100% आपको रखना ही होगा। नहीं रखोगे तो मैं आपका आईडी को अपलोड परमिशन ब्लॉक कर दूंगा और आप नए फाइल अपलोड नहीं कर पाओगे। अभी ऐसा क्यों मुझे करना पड़ेगा, ये मेरा मजबूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी कस्टमर के साथ थोड़ा सा भी चीटिंग हो। वो अगर पैसा दिया है तो उसको चीज़ मिलना चाहिए, ये आप भी चाहोगे। ओके। तो डिज़ाइन में हमेशा अच्छे क्वालिटी का डिज़ाइन सबसे पहला पॉइंट है। डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। लो क्वालिटी का डिज़ाइन, अच्छी डिज़ाइन जो नहीं है, जो डिज़ाइन वो खुद भी 2 मिनट में क्रिएट कर सकता है, उस टाइप का डिज़ाइन अलाउड नहीं है। आप लो क्वालिटी का डिज़ाइन मत अपलोड करना, अच्छे डिज़ाइन ही अपलोड करना। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो फाइल के साथ उसको हमेशा मिलना चाहिए, वो है फाइल। फाइल के साथ फॉन्ट, और फाइल का निचला वर्जन में होना चाहिए। या नहीं तो सपोज आप X7 में बना यूज़ कर रहे हो तो X7 का भी फाइल दे दिया और 12 का भी फाइल बना कर दे दिया लोअर वर्जन में, तो दोनों फाइल दे सकते हो। इससे क्या होगा कि उनका मर्जी है, जो भी अच्छा से खुल जाए, जो भी अच्छा उसको दिखे। तो लेकिन हाँ, अगर X7 तभी ही देना, आप दोनों फाइल तभी ही देना जब आपका फाइल का साइज ज़्यादा नहीं हो। सपोज फाइल का साइज ही 40 MB है, अगर दोनों फाइल दोगे तो ऐसे ही वो 80 MB का हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना है, जब बड़ा साइज का फाइल होगा तभी नहीं। सपोज दोनों फाइल देने के बाद भी 10 MB का ही हुआ तो आप दोनों फाइल दे दिया करो, अच्छा रहता है। तो वो तो बात था वहाँ पे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बात का ध्यान रखना है, फॉन्ट। अगर फॉन्ट मिसिंग रहा तो मैं तो हमेशा चेकअप नहीं कर पाऊंगा। सपोज मैं आऊँगा, आपका देखूंगा कि क्या है आपका यहाँ पे टाइटिल। टाइटिल गूगल पर ये चीज़ें पसंद नहीं करता है, जैसे कि न्यू लगा दिया है तो न्यू लगाओगे ना तो गूगल इस चीज़ को ना झूठ समझता है, तो न्यू हटा देना। न्यू और बेस्ट, ये बेस्ट और न्यू आप अपने तरफ से लगा रहे हो, ये टाइटिल में मत रखना। ये जैसे कि इकरा कोल्ड कैफ़े जो भी है, इसको और भी अच्छा से लिख लेना। जो भी टाइटिल लिखोगे अच्छा टाइटिल लिखना, जो कि थोड़ा अच्छा हो, लोग सर्च करता हो और समझ में आने लायक। और जो न्यू और बेस्ट जो हमने टाइटिल में नहीं लिखा था, वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, उस पर आप लिख सकते हो। जैसे कि न्यू एंड बेस्ट कोल्ड कैफ़े, जो भी है, COLD कोल्ड कैफ़े, उर्दू डिज़ाइन। मतलब अभी आप वो क्या लिखते हो वो आप पर निर्भर करता है। न्यू और बेस्ट दोनों ही मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ मैंने मना किया, लेकिन यहाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन है, आप अपने बारे में बता रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप डालते हो। CMY के साइज भी डाल दिया, अच्छा किया, फॉन्ट भी डाल दिया कि हाँ फॉन्ट है, CDR फाइल दे दिया। सपोज आप फॉन्ट उर्दू में कुछ ऐसा फॉन्ट है कि उर्दू फॉन्ट, उस फॉन्ट को आपने कर्व कर दिया है, तो उसको अच्छा से आपको नोटिस करके देना होगा, नोट बनाना होगा यहाँ पे। हाँ, सपोज ये मैं वेलकम जो मैंने लिखा है, वेलकम वर्ड को CURV कर्व किया हुआ है। हालांकि वेलकम वर्ड कर्व करूंगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेलकम वर्ड है, उसे चाहिए या नहीं चाहिए वो डिपेंड करता है। वेलकम को वेलकम ही रखना है। लेकिन हाँ, किसी का नाम है, उसको अगर कर्व कर दिए हो तो वो नाम नहीं बदल पाएगा कर्व किया हुआ को, तो नाम को कर्व मत करना। तो मैं तो कहता हूँ कर्व करो ही मत, कर्व अच्छी चीज़ें है ही नहीं। जब आपके यूज़र आपके चीज़ें खरीदता है, टेम्पलेट को खरीदता है, अगर वो कर्व किया हुआ कोई टेक्स्ट मिल जाता है तो वो उसको एडिट नहीं कर पाएगा। तो मैं डिज़ाइनर डेन में आपको सजेस्ट करता हूँ कर्व मत करो। भविष्य में हो सकता है मुझे कर्व बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो कर्व किए हुए फाइल मैं अलाउ नहीं करूँगा। इन दैट केस आपको मुझे क्लियर करना होगा, फ़ोन करना होगा कि इस तरह के फाइल्स को मैं कर्व करके इस तरह से मैं डाल रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपका वो रखूँगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने सब कुछ समझा हुआ है, इसका ऐसा वैसा है सीन। तो वो मुझे समझाना होगा, फ़ोन में आपको बताना होगा कि किस तरह के फाइल्स को आप कर्व कर रहे हो या किस तरह से डाल रहे हो। तो अगर कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे बीच में और आपके बीच में रहना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी बात है तो 2 मिनट हमसे बात करो, सब कुछ मुझे क्लियर करो।
जैसे कि मैं आपके सामने मैं अपना टर्म्स एंड कंडीशन अभी फ़िलहाल क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ जो आप लोग वर्चुअल डाउनलोडेबल में क्लिक रखते हो, अच्छी बात है। रेगुलर प्राइस 75, मैं आपका 75 आप जब डालते हो तो मैं तो वो ठीक है, 75 आपने डाल दिया। मैं एक चीज़ ज़रूर चेक करता हूँ कि क्या वो 75 के लायक है। तो इस बात का आपको भी सोचना है, आपको भी सोचना है क्या वो 75 का लायक है या नहीं। तो इस तरीके से आपको आगे वर्क करना है। तो अभी मैं फ़ॉन्ट वाले सेक्शन को थोड़ा अच्छा से देख लेता हूँ। इस फाइल को मैंने डाउनलोड किया है, मैं हमेशा डाउनलोड नहीं करता हूँ। किसी किसी पर शक होता है, मैं उस पर डाउनलोड करता हूँ। लेकिन अगर आपका एक बार मैंने डाउनलोड किया, उस पर एक मिस्टेक निकल गया और दोबारा से आपका में ही फिर से मुझे वो मिस्टेक मिल गया, जबकि मैंने आपको बता दिया था कि ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फिर भी आप वो मिस्टेक कर रहे हो, तो 100% आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक बार दिक्कत नहीं है, आप एक बार वो मिस्टेक कर सकते हो, नए लोग को पता नहीं होता है। लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी अगर वो मिस्टेक कर देते हो तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सिर्फ मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप अपने ओर से मेहनत नहीं कर रहे हो। तो ऐसा मत करना। मैं सब कुछ समझा दूंगा, कहाँ क्या प्रॉब्लम आता है मैं उसका हल बता दूंगा, लेकिन आप गलत फाइल मत दिया करना। ओके, मतलब फॉन्ट्स मिसिंग नहीं। चलिए, इस फॉन्ट को हमने फाइल को डाउनलोड किया है। उस फाइल को हमने डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड्स में मैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट हमेशा जो आप कलेक्ट फॉर आउटपुट करोगे ना, डायरेक्ट जिप मत बनाना, पहले फाइल बनाना, बाद में उस फाइल को आप खोल के देखना। उसके बाद मैं जो वहाँ पे देखता हूँ, आपका फॉन्ट्स वाले फाइल को चेक करता हूँ। यहाँ देख लेता हूँ कि सारे फॉन्ट्स हैं वेरी गुड। हमेशा मैं चेक नहीं करता हूँ, बढ़िया जो जो बेस्ट सेलर है, जो जिस पर मुझे भरपूर भरोसा है, उनका मैं बिल्कुल चेक नहीं करता हूँ। क्योंकि वो जिसके ऐसे मतलब कोई सेलर है जिनका मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं आ रहा है, तो मैं उनका चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अच्छे हैं, खुद में ही अच्छे हैं। लेकिन आपके में कंप्लेन आएंगे ना, ज़्यादा कंप्लेन मुझे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ज़्यादा कॉल्स उठाना पड़ेगा आपके रिलेटेड वीडियोस में, आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। 100% है कि आपका प्रोडक्ट मैं कभी डिलीट कर दूंगा क्योंकि इस पर ज़्यादा कंप्लेन आ रहे हैं। तो आपको ये दिक्कत आएगा, क्योंकि देखो, सिंपल सी बात समझो। मैं आपके सभी प्रोडक्ट्स को अप्रूव करूंगा, एसईओ करूंगा, प्रचार प्रसार करूंगा। मैं अलग अलग कामों में व्यस्त हूँ। ओके, 2 सेकेंड, सॉरी, मुझे एक कॉल आ गया था और मुझे कहीं जाना पड़ गया था। अभी आधे घंटे के बाद आकर के मैं आपका फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको बोल रहा था कि सबसे पहले आपको मैं बताना चाह रहा था कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। ओके, तो मैं आपका फाइल चेक करूँगा या फिर मैं दूसरों का वो करूँगा, मतलब आपका फाइल चेक करूँगा या फिर मैं वेबसाइट में काम करूँगा या फिर दूसरों का कॉल अटेंड करूँगा कि भाई मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा तो फॉन्ट मिसिंग जा रहा है। तो मतलब आपके फाइल में कंप्लेन रहेंगे तो कॉल्स आएंगे तो उसको अटेंड करने में, उनको सेटिस्फाई करने में, उनको खुश करने में टाइम जाएगा। तो आप ऐसा कुछ मत करो जिसके कारण कंप्लेन आए। तो ये चीज़ें कंप्लेन ज़रूर आएगा, वो बोलेगा कि सर फॉन्ट मिसिंग जा रहा है जब वो फाइल खोलेगा। तो ये चीज़ें नहीं आने चाहिए। तो इस तरह का फाइल को मैं अप्रूव नहीं कर पाऊँगा। तो इसको आप कैसे फिक्स करोगे? फिक्स करने का 2 तरीका है। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना दिया है, लेकिन सिर्फ तरीका मैं बता देता हूँ। सपोज कोई फाइल है, फॉन्ट पहले से आपके कंप्यूटर में है, और उसके बाद आप एक बार कोरल ड्रॉ अनइंस्टॉल कर लेते हो या इंस्टॉल कर लेते हो, तो दोबारा से जब कभी कलेक्ट फॉर आउटपुट करोगे तो कोरल ड्रॉ उस फॉन्ट को अक्सर नोट फाउंड कर देता है, फाइल नोट फाउंड। तो क्या करो ना, कोरल ड्रॉ जब डाल लिए हो ना, तो उसके बाद दोबारा से वो फॉन्ट आपके पास डी ड्राइव, ई ड्राइव, जहाँ भी रखे हुए हो फॉन्ट को, दोबारा से इंस्टॉल करो। वो बोलेगा कि ये फॉन्ट पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप बोल दो कि हाँ भाई है तो है, रिप्लेस करो। यस, रिप्लेस में क्लिक करो, यस टू ऑल में करके टिक लगा करके दोबारा से सारे फॉन्ट को इंस्टॉल कर दो। इससे क्या होगा ना कि जो भी फाइल नोट फाउंड वाला ये जो एरर दे रहा है ना, ये एरर देना बंद हो जाएगा और आपको परेशानी ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी किसी में ऐसा आ जाता है फाइल नोट फाउंड, तो अब ये फॉन्ट तो देना पड़ेगा। तो इस फॉन्ट का नाम को कॉपी कर लेना है यहाँ से। ओके, और अपने पीसी में आपका कहाँ है फॉन्ट? सी ड्राइव में है। आप अपने पीसी में सी ड्राइव में आ जाना और सी ड्राइव में आ करके विंडोज़ में चले जाना है। विंडोज़ में जाने के बाद आपको यहाँ फॉन्ट्स नाम का एक फाइल मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर आप ये जो सर्च वाला बॉक्स होता है, सर्च फॉन्ट है, यहाँ आप अपना फॉन्ट का नेम पेस्ट कर देना, जो नाम अभी कॉपी किया था।
और सर्च करना, वो फ़ॉन्ट आ जाएगा और उसको कॉपी करके जो हालांकि मेरे में नहीं आएगा, मेरे में नहीं है इंस्टॉल्ड, तो उसको कॉपी कर लेना एंड उसको कॉपी करके और यहाँ पे जहाँ पे आपने सारे फॉन्ट्स दिए हैं इस जगह पर, यहाँ पे सभी फॉन्ट्स आपने दिया हुआ है, तो उस फॉन्ट को, जो फॉन्ट अभी मिसिंग जा रहा था उसको कॉपी किया था, यहाँ पर आप पेस्ट ज़रूर कर लेंगे। तो इस तरीके से सभी फॉन्ट को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, जो जो फॉन्ट मिसिंग है उसको, और उनका फॉन्ट पूरा हो जाएगा। और जब आप आपके पीसी में इसको खोलोगे तो खुल जाएगा, लेकिन अब वो भी जब इसको खोलेगा तो उससे पहले इन सभी को इंस्टॉल करेगा, और जब वो खोलेगा तो उसका में कोई एरर नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लंबा जा रहा था, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट बातें आपको बता दिया है, और इन चीज़ों को भूल मत कीजिए। ये भूल जो है फॉन्ट या फिर किसी भी तरह का ऐसा भूल मत कीजिए जिससे कि कंप्लेन आए मुझे। अभी तीसरा बात और भी बता देता हूँ, जब मैं ऑनलाइन आ ही गया हूँ तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है TinyPNG। इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद उसे यहाँ अपलोड होकर कंप्रेस होकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कौन सा फ़ोटो, जो फ़ोटो आप इस पे डालते हो, यहाँ पे आप एक थंबनेल के लिए इमेज बनाते हो, ये जो थंबनेल के लिए इमेज बनाए हो, सपोज ये थंबनेल का जो इमेज है आप बना दिए हो 300 KB का, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि 150 KB तक रखो। तो उसको क्या करोगे कि TinyPNG में जैसे ही अपलोड करके डाउनलोड करोगे तो वो लगभग उसका साइज कम हो जाता है और क्वालिटी भी मेंटेन रहता है। इस तरीके से आप अपना थंबनेल बनाओगे। थंबनेल कम साइज का होने का फ़ायदा ये है कि आपका पेज थोड़ा फास्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है, और आप अपना वर्क कीजिए, अच्छे से कीजिए। अगर किसी भी तरह का कंप्लेन रह जाता है तो आप हमें कॉल कीजिएगा, आपके पास हमारा नंबर होगा, 100% होगा। और हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सेलर के लिए है, वहाँ भी आप ज्वाइन करके रखिए, मैं वहाँ पे अनाउंसमेंट देता रहता हूँ। एंड प्लीज़ आप ये सब जो भी प्रॉब्लम रह गया है, जिनके में भी ये प्रॉब्लम रह जाता है फ़ॉन्ट वाला प्रॉब्लम, इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार मैं चेक कर सकता हूँ, 2 बार चेक कर सकता हूँ, बार नहीं चेक कर पाऊँगा। तो ये चेक आपको खुद से ही करना है, ये आपका पार्ट रहा, ये आपका वर्क रहा। एंड जब इसको आप सही ढंग से करके देंगे तो आपके यूज़र भी हैप्पी रहेगा, एंड आपका जो डिज़ाइन होगा मैं यहाँ पे अप्रूव कर दिया करूँगा। और अगर डिज़ाइन सही नहीं रहेगा, डिज़ाइन में इस तरह का गलती रहेगा, तो उसे मैं डिलीट कर दिया करूँगा। सपोज आपको मैंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, हालांकि इस वीडियो के माध्यम से भी समझाया, ये वीडियो भेज भी दिया, फिर भी आपने ये वीडियो को फुल नहीं देखा, तो 100% है कि आपका प्रोडक्ट बार डिलीट जाएगा, अप्रूव नहीं होगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, डिज़ाइनर डेन में काम करना अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी मैंने बताया वो कोई गलत मैंने नहीं बताया, सब कुछ सही है, उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं। मिलना ही ना पड़े, कुछ ऐसा कीजिए। बाय बाय।